दोस्तों, ओम नमः शिवाय। कई दिन से सोच रहा था कि कुछ अध्यात्म पे लिखा जाए, वीडियो बनाई जाए। अध्यात्म मेरी रुचि बचपन से ही रही है, तो सोचा कुछ न कुछ अध्यात्म पे ही लिखा जाए। अध्यात्म एक ऐसा विषय है या एक ऐसी खान है जिसमें जितना आप खोदते रहेंगे कुछ न कुछ नया आपको मिलता रहेगा। जितना आप इसमें गहराई में उतरेंगे उतनी ही गहराई की चीज़ इसमें मिलेंगी। हर बार कुछ न कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। प्रकृति अनंत है। प्रकृति को हम ब्रह्म भी कहते हैं और ब्रह्म का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। ब्रह्म को समझना अपने आप को समझने जैसा है, क्योंकि हमारे अंदर सब जीव आत्माओं में भी एक ब्रह्मांड है। ज़्यादातर लोगों के ये प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं कि जीवन क्या है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, ईश्वर क्या है, कहाँ है और कैसे मिल सकते हैं। ये आज से नहीं बल्कि युगों युगों से ये प्रश्न लोगों के सामने आ रहा है। कुछ नास्तिक लोग कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, परंतु ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ईश्वर है। कुछ ने ईश्वर को परिभाषित किया है कि ईश्वर एक एहसास है, जैसे हम हवा को अनुभव करते हैं पर हम उसे देख नहीं सकते, पर हवा हर स्थान पर विद्यमान है। अगर कुछ क्षणों के लिए हवा लुप्त हो जाए तो क्या हम जीवित रह सकते हैं या जीवन की कोई कल्पना भी कर सकते हैं? नहीं ना। ऐसे ही ईश्वर हमारे पास हैं, हर जगह व्याप्त है। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ईश्वर एक ऊर्जा है। जिस ऊर्जा से सारा संसार चलायमान है, चल रहा है, दौड़ रहा है, तो ईश्वर ऊर्जा है। तो ये चल रहा है, दौड़ रहा है, नया बन रहा है, तो यही सब ईश्वर है। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर कण कण में है। दरअसल ईश्वर अपरिभाषित है। इसकी अनेकों परिभाषा हो सकती हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वह इतना व्यापक है कि हमारी कल्पना से परे है। पर वो है तो हम हैं, ये कटु सत्य है। ईश्वर के अनेकों नाम दिए गए हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई ईसा मसीह कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई राम, गौतम, कृष्ण, अनेकों नाम से पहचानते हैं, जबकि वो एक है। पूरे ब्रह्मांड को अपने में समाये हुए है। और तो हमारे वेदों में जो हमारे देव हैं, जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, गौतम हैं इत्यादि है, ये देव हैं, पर वो इन देवों का भी देव है। ये देवता उस परमात्मा के अंश हैं, पर वो परमात्मा के अंश, पर वो पूर्ण परमात्मा है। उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई चित्र भी नहीं है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, वो विशाल से भी विशाल है, वह अदृश्य है, पर वो हमारे पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। उस मालिक को हम बारंबार नमन करते हैं। ईश्वर को हम परमात्मा भी कहते हैं। परमात्मा का मतलब परम आत्मा, जो आत्माओं में परम है, वो परमात्मा है। परमात्मा को परमानंद भी कहते हैं। परम जवा आनंद, परमानंद, वो हमेशा आनंद में है या आनंद के परम में है। उस परम आनंद को कौन प्राप्त करना नहीं चाहेगा? दुनिया का जितना भी आनंद है वह उस परमात्मा के पास सुरक्षित है। परमात्मा के पास, परमात्मा सदैव आनंद की स्थिति में रहते हैं। केवल परमात्मा ही जो आनंद की स्थिति में रहते हैं, और परमात्मा के अलावा और कहीं आनंद है ही नहीं। जब हम और आप जैसे जीवात्माएं सभी आनंद की तलाश में हैं, परंतु साधारण मनुष्य उस आनंद को समझ नहीं पाता, उस परमात्मा के आनंद का स्वाद चख नहीं पाता। वो जीव जिसे आनंद समझता है वो केवल इंद्रिय रस मात्र है।
आज आप अच्छा भोजन कर लिया, आप कहते हैं मज़ा आ गया, आनंद आ गया। ये आनंद केवल जीव इंद्री का एक स्वाद मात्र है, एक रस मात्र है। अगर हम इस जीव रस को, जीवा के स्वाद को हम ज़्यादा लेने लग जाएं, हमारी जीवा को इसकी लत पड़ जाए और हम रोज़ नए नए खट्टे मीठे मसालेदार तीखे पदार्थ जो जीवा पसंद है उसे रोज़ देने लग जाएं, तो आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता हमारी पाचन क्रिया खराब होने लग जाएगी और ये आदत हमें रोग की तरफ लेके जाएंगी। और ऐसे करते करते जब हमारे शरीर में रोग पड़ जाएगा तब ये दुख का कारण बन जाता है। फिर आपकी आत्मा उस परमात्मा को पुकारेगी, हे प्रभु मेरे शरीर को ठीक कर दो, अब मैं गलत कुछ नहीं खाऊंगा। परंतु जैसे ही वो ठीक महसूस करने लगता है तो जीव को लत पड़ी हुई है, वो फिर दोबारा से वैसी ही चीज़ें खिलानी चालू कर देती है। यहाँ मैं आपको अपने एक दोस्त की उदाहरण देता हूँ। हमारे एक दोस्त के मित्र थे, वो गुटखा खाते थे। तो गुटखा खाते थे तो उनको गुटखे की आदत लग गई। तो वो गुटखा खाते खाते बीमार हो गए। एक दिन उनके मुंह में पेन हुई, डॉक्टर को दिखाया, डायग्नोस्ट कराया। डॉक्टर ने उन्हें कैंसर के लक्षण में दिखाई दिए, बोले कैंसर हो गया इनको। तो बोले जी मुंह का ऑपरेशन करना पड़ेगा। घर वालों ने परमिशन दी, भाई करो जी, फिर ऑपरेशन करो इसका, नहीं तो फैल जाएगा। तो उसका ऑपरेशन भगवान की दया से सक्सेस हुआ और वो आईसीयू से रूम में शिफ्ट हुआ। तो मैं और मेरे दोस्त का जो दोस्त था, हम उससे मिलने गए। तो हमने हालचाल पूछा, उसने जब भी कैसे है, बोला जी आप फर्स्ट क्लास हूँ, ठीक हूँ मैं, बहुत बढ़िया, अभी परमात्मा ने अच्छा किया। तो मेरा दोस्त, वो जो दोनों दोस्त गुटखा साथ साथ खाते थे ना, तो उस दोस्त को कहता है जो बीमार था उस था, अरे एक बार ज़रा पुड़िया देना। तो बोला इस पुड़िया के चक्कर में तो आप मर के बचे हुए, अब दोबारा पुड़िया खाओगे? बोला नहीं नहीं, वो तो मैंने छोड़ दिया है, बस तुम बैठे थे इसलिए 2 दाने वैसे ही ले रहा था। तो जीवा की जो लत है ना, वो आदमी को उससे वो छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो जितने भी रस हैं, जैसे जीवा का रस है, फिर काम वासना है, काम की लत पड़ जाए, ये बड़ा दुखदायी कारण बन जाता है, रोगों का भी कारण बन जाता है। तो कोई भी जो शारीरिक सुख है, जिसे हमें सुख मानते, आनंद मानते, या एक्चुअल आनंद नहीं, ये इंद्रियों का सुख है, क्षणिक है। परंतु जो आनंद शाश्वत है वह परमात्मा की प्राप्ति में ही है। जैसे जैसे हमारे अंतःकरण में परमात्मा उतरने लगेंगे, वैसे वैसे हम ये आनंद, हमारे अंदर आनंद बढ़ता जाएगा। जो सुख दुख से परे है, पुण्य पाप से परे है, वो ईश्वर है, वो अपरिभाषित है। इस आनंद की अनुभूति को हम सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, परमात्मा की आनंद की अनुभूति को। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम सब परम पिता परमात्मा से, उस ईश्वर से, उस आनंद से हम कैसे मिल सकते हैं? परमात्मा हमारे इर्द गिर्द है, हमारे पास हमेशा है, पर हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हम अपने राग द्वेष में उलझे रहते हैं। हम अपने मोह और माया के चक्कर में चक्कर ही काटते रहते हैं। आसक्ति वक्त चीज़ों की प्राप्ति की चाहना में इधर उधर भटकते रहते हैं। वस्तुओं में, संसार में हम सुख ढूंढते रहते हैं, पर हर प्राणी सुख चाहता है, परंतु वो अपने अंदर के आनंद को नहीं देख पाता। उसे लगता है शायद धन से सुख आएगा, भोगों से सुख आएगा, स्त्रियों से सुख आएगा, सत्ता से सुख आएगा, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी तो सुख मिलेगा। ये सभी सुख या भोग शरीर के हैं, शरीर के साथ ख़त्म हो जाते हैं, परंतु ये सारे सुख कांटों के साथ आते हैं। हर प्राप्ति के पीछे उस मिली हुई वस्तु प्रतिष्ठा का खोने का डर साथ आ जाता है। और ये भय ही मृत्यु है। जब तक भय रहेगा तब तक सुख नहीं आ सकता। भयभीत व्यक्ति सुख की कल्पना भी नहीं कर सकता। और हर प्राप्त हुई चीज़ के पीछे उसको खोने का डर तो आएगा ही आएगा। एक संसार का सीधा सरल नियम है वह सब हमें छोड़कर जाना है। जो मिला है वो चला जाएगा। आपने इतिहास में देखा होगा कि कितने राजाओं ने
अपने राज्यों का विस्तार के लिए युद्ध किए, उतने किलों को जीता, कितने लोगों को मरवाया, उन किलों को उन्होंने प्राप्त किए, सत्ता प्राप्त की। अब भी उन्हें अपना विस्तार करना चाहा, महोवश भी मेरी अगली पीढ़ियाँ सुख भोगेंगी। पर आज आप देखोगे वो सब किले खंडर में बदल गए हैं और उनकी जो अगली पीढ़ी के भी काम नहीं आए हैं, जिसकी वजह से सोच रहा था कि मैं इनके लिए कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों आने वाले जो बच्चा होता है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनका अपना अलग भाग होता है। अगर उनके में सत्ता सुख लिखा ही नहीं है, किले लिखे ही नहीं है, तो रह नहीं सकते आप, चाहे कितने किले आप छोड़ के चले जाएं। तो इसलिए हमें ये एक मक्कड़ जाल है मोह माया का, इस मक्कड़ जाल में हमें नहीं फंसना है। हमें उस शाश्वत सुख को ढूंढना है जहाँ किसी भी तरह का उसका खोने का डर नहीं है। जो मिल जाता है वो शाश्वत है, उसकी तरफ तो परमात्मा की तरफ बढ़ने में ही आनंद है। परमात्मा की प्राप्ति मिलने में तो आप एक आनंद में हो ही जाओगे, पर उसकी तरफ, उस दिशा में भी हम कदम बढ़ाएंगे, तब भी हम आनंद की अनुभूति महसूस करते रहेंगे। एक बार एक व्यक्ति ने ईश्वर से प्रश्न किया, भगवान आप कहाँ रहते हो और मैं आप तक आने की विधि जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, हे मनुष्य, मैं इस संपूर्ण प्रकृति के पार हूँ। मैं पृथ्वी लोक के जीवों में, आत्माओं में के रूप में रहता हूँ। जो मेरी सेवा करना चाहते हैं वो जीवों की सेवा करे, वो सेवा मुझ तक अपने आप पहुँच जाएगी और आपको इससे संतुष्टि मिलेगी। परंतु जो मेरे तक पहुँचना चाहता है उसे मेरी संपूर्ण प्रकृति का उल्लंघन करके आना पड़ेगा। मैं इस पूर्ण प्रकृति के पार हूँ, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड के, इस पूरे परमात्मा से ऊपर हूँ। अगर आप मुझ तक आना चाहते हो तो मेरे संपूर्ण प्रकृति का आपको उल्लंघन करना पड़ेगा। तो और कोई भी धैर्यवान, अत्यंत जिज्ञासु, राग द्वेष से ऊपर इंसान मुझ तक पहुंच सकता है। अब मैं आपको अगले अध्याय में बताऊंगा कि आप उस परम पिता परमात्मा को से तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसको मैं चाहता हूं कि 2 इसमें मैं बनाऊं, तो इसको मैं परमात्मा तक मिलने की विधि मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय।